बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और दोस्तों मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइड बिजनेस कौन सा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताता चलूँ, मैं यहाँ पे आपको दो किस्म के बिजनेस बताऊंगा कि जो आप साइड बिजनेस के तौर पर कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहले बिजनेस है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, और वो लोग साइड बिजनेस कौन सा करें जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। और जो दूसरा मैं बिजनेस आपको बताऊँगा वो उन दोस्तों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, और वो भी कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये दो टॉपिक के ऊपर अब मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स के लिए साइड बिजनेस कौन सा अच्छा है, और दूसरा जिनके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन साइड बिजनेस है वो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही कमाल का साइड बिजनेस है। इसमें आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई एसेट्स वगैरह बनाते हैं, उनको खरीदते हैं तो वक्त के साथ साथ वो उनकी कीमत बढ़ती जाती है और फिर वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देते हैं। और जितना मुनाफा रियल एस्टेट की फील्ड में है इतना दुनिया में किसी भी काम में नहीं है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने एसेट्स के ऊपर तवज्जो दें, और आपके जो एसेट्स हैं ये सबसे अच्छे जो एसेट्स हैं वो रियल एस्टेट में हैं। क्योंकि हम में से अक्सर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं। तो लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो कामयाब लोग हैं और जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो लायबिलिटीज़ पे फोकस नहीं करते, वो अपने एसेट्स पे फोकस करते हैं। और उस एसेट्स पे जो फोकस करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। वो चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है या ज़्यादा, इसका कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा है कि उसमें सबसे पहले तो आपको मंथली रेंट भी मिलता है, और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है वो रेंट के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अगर कमर्शियल में नहीं कर सकते तो आप उसको दूसरी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लॉट्स की सूरत में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर सूरत में ही जो है वो रियल एस्टेट आपको फ़ायदा देती है। और ये हमेशा फ़ायदा देने वाला बिजनेस रहा है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं और इसमें अपने एसेट्स बनाते हैं। जी, तो इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और साइड बिजनेस के तौर पर रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो DHA में है। DHA में आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और यहाँ पे आप अगर कमर्शियल फाइल्स लेना चाहें तो वो भी मिल सकती हैं। जैसा कि रिसेंटली फेज 7 में जो है वो बहुत ज़्यादा रेट ने जंप किया है। तो इस तरह किसी भी, चाहे आप किसी अपना कमर्शियल एरियाज़ में, प्राइवेट इलाकों में, दूसरे मोहल्लों में भी अगर आप प्राइवेट जगह खरीद के वहाँ पे आप अगर दुकानें वगैरह बना लेते हैं, कमर्शियल कोई हॉल वगैरह बना लेते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा रेंट मिलेगा, उसमें आपको माहाना आमदनी भी होगी और आपका साइड बिजनेस भी होगा, और दूसरा जो है वो आपके जो एसेट्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली आपके असासाजात में भी इजाफा होगा। तो इसलिए मैं हमेशा यही रेफर करता हूँ कि आप अपने एसेट्स रियल एस्टेट में बनाएं। और दूसरे नंबर पर जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, अगर जिन मेरे दोस्तों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो साइड बिजनेस करना चाहते हैं, वो चाहे कोई जॉब कर रहे हैं या वो बेरोजगार हैं, तो अगर वो साथ साथ साइड बिजनेस करना चाहते हैं या अगर फुल टाइम बिजनेस भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मेरा मशवरा यही है कि आप रियल एस्टेट में बिजनेस करें। तो अगर आप पूछेंगे कि बगैर पैसों के हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप उसमें सर्विस दें लोगों को, आप कंसल्टेंसी करें। इसमें आपको चाहिए कि आप अपनी जॉब के साथ साथ कुछ टाइम निकालें और रियल एस्टेट को समझें। मुख्तलिफ जो भी आपके घर के आसपास एरिया है उसको समझें, या आप किसी खास सोसाइटी में काम करना चाहते हैं तो आप उसको समझें और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है उसको अपने अंदर सेव करें, और वो करने के बाद दूसरों के साथ शेयर करें, और आप दूसरे लोगों की डील्स करवा के उसमें एक अच्छा कमीशन ले सकते हैं। और जितने पैसे आपको ये कमीशन में मिलेंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, वो आप किसी भी काम में नहीं ले सकते। तो अगर आप लोग इसमें कोई काम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पहले मुकम्मल इंफॉर्मेशन लें, फिर उसके बाद आप लोगों को सर्विसेज दें, इसकी मार्केटिंग करें। इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं आजकल। आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, आप बाहर बैनर्स वगैरह लगा सकते हैं, या आप आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, या जो दूसरे चैनल्स हैं आप उनके ज़रिए इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स तक पहुँच सकते हैं और एक हैंडसम कमीशन आप हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो दो आइडियाज़ मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले इन्वेस्टर्स के लिए कि जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है और उनको चाहिए कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, हमेशा उनको फ़ायदा होगा। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो भी अगर अपने कैरियर का आगाज़ करना चाहते हैं या पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरी नज़र में रियल एस्टेट से बेहतर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। क्योंकि बेसिकली मैं खुद MA पॉलिटिकल साइंस हूँ और शोबे तरीम से भी मैं जुड़ा रहा हूँ और अभी भी किसी न किसी अंदाज से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैंने साइड बिजनेस के तौर पर रियल एस्टेट का ही इंतखाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी और तरक्की दी। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी यही शेयर करूँगा कि
अगर आप भी अपना बिज़नेस करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो आप भी जो है इसमें लाजमी इसको समझें और मैदान में उतरें, और इंशाल्लाह ताला आपको इसमें एक अच्छी अर्निंग होगी और आपका हल्का हबाब भी बढ़ता जाएगा और आप अपने तमाम मकासद में कामयाब हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।